पाठ 5 वाक्य लिहि संस्कृत व्याख्या। प्रथम श्लोक कस्तूरी ही लास्ट शब्द है प्लायते। संदर्भ है संदर्भ एषा प्रहेलिका अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य वाक्येली इति पाठात् उद्घृतः है। एषा प्रहेलिका यह पहेली अस्माकं स्पंदना हमारी स्पंदना पाठ्यपुस्तक के वाक्येली इति पाठात् उद्घृतः वाक्येली पाठ से उद्घृत या ली गई है। अत्र प्रहेलिकाकार प्रश्नं पृच्छति। यहाँ प्रहेलिकार प्रश्न पूछता है। प्रसंग तेषाम् उत्तरम् अपि श्लोकस्य अन्तिमे त्रिभिः पदे प्रस्तौति। तेषाम् उत्तरम् अपि उसका उत्तर भी श्लोक के अंतिम त्रिभिः पदे अंतिम 3 पदों में प्रस्तुत है। व्याख्या कस्तूरी कस्मात् उत्पन्नं भवति। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। कस्तूरी है ये एक सुगंधित द्रव्य है। उत्तरम अस्ति उत्तरे मृगात हिरण से। गजानां कुलम कह अमार्यत हाथियों के समूह को कह अमार्यत कौन मारता है। उत्तरम अस्ति सिंह शेर। का पुरुष है युद्धे किम करोति। का पुरुष यानी कायर पुरुष युद्ध में किम करोति क्या करता है। उत्तरम अस्ति उत्तरे पलायनम करोति भाग जाता है। पद परिचय कस्मात् शब्द तो किम के शब्द रूप पंचमी विभक्ति एक वचन। हंति हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कुर्यात क्री धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सेकंड श्लोक भोजनान्ते से दुर्लभम तक। प्रसंग तेषाम् उत्तरम् अपि श्लोकस्य अन्तिमे त्रिभिः पदे प्रस्तौति। तेषाम् उत्तरम् अपि इसका उत्तर भी श्लोक के अंतिम 3 पदों में प्रस्तुत है। व्याख्या भोजनस्य अन्ते किं पेयम्। भोजन के अंत में किं पेयम् क्या पीना चाहिए। उत्तरम् अस्ति उत्तरे तक्रम छाछ। जयन्तः कस्य पुत्रः आसीत्। जयंत किसका पुत्र था। उत्तरम् अस्ति उत्तरे इंद्रस्य इंद्र का। विष्णु पदम कीदृश कथितम। विष्णु के पद को कैसा कहा गया है। उत्तरम अस्ति उत्तरे दुष्प्राप्यम कठिनाई से प्राप्त होने वाला। पद परिचय भोजनान्ते भोजनस्य अन्ते षष्ठी तत्पुरुष समास। विष्णु पदम विष्णु पदम षष्ठी तत्पुरुष समास। थर्ड प्रोक्तम प्र प्लस उक्तम गुण संधि। थर्ड श्लोक रवेः से समाश्रितानां। प्रसंग श्लोके अस्मिन् कवि सप्त प्रश्नानां प्रस्तुतत्य श्लोकस्य चतुर्थे चरणे तान् उत्तरम्। श्लोके अस्मिन् इस श्लोक में कवि सप्त प्रश्नान् प्रस्तुत्य 7 प्रश्नों को प्रस्तुत कर श्लोकस्य चतुर्थे चरणे श्लोक के चौथे चरण में तान् उत्तरत उसका उत्तर देता है। व्याख्या सूर्यस्य सारम किम। सूर्य का सार क्या है। उत्तरम अस्ति कांति। उत्तर है कांति यानी प्रकाश। कवे सारम किम कवि का सार क्या है। उत्तरम अस्ति उत्तर है वाक् वैशिष्ट्यम वाणी की विशेषता या वाणी ही। युद्धस्य सारम किम युद्ध का सार क्या है। उत्तरम अस्ति उत्तर है पराक्रम है या वीर है पराक्रम या वीरता। कृषि भयम किम कृषि को भय किससे है। इति से अर्थात अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यादि। अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा अनावृष्टि यानी अकाल इत्यादि आदि। भ्रमरा किम पिबन्ति भंवरे क्या पीते हैं। पुष्प रसम फूलों का रस। ये जना निराश्रिता सन्ति तान् केषां भयम् अस्ति। किन लोगों को सदा भय रहता है। पराश्रिता नाम दूसरों पर आश्रित रहने वाले को। केषां सदा अभयम कौन लोग सदा अभय है यानी निर्भय है। गंगा तीरे निवसताम सदा अभयम वर्तते। गंगा के किनारे निवास करने वाले सदा अभय रहते हैं या निर्भय रहते हैं। पद परिचय समरस्य सारः सारम समर सारम षष्ठी तत्पुरुष समास। बच्चों इसमें विग्रह दिया गया आपको समस्त पद बनाना है तो समर सारम
षष्ठी तत्पुरुष समास। चाप्यभयश्चम, च प्लस अपि प्लस अभयम प्लस च। तो च प्लस अपि में दीर्घ संधि और अपि प्लस अभयम में यण संधि और अभयम च में हल संधि। अभयम न भयम नच तत्पुरुष समास। फोर्थ श्लोक। सीमांतनीषु से बुध्यते। प्रसंग। श्लोके अस्मिन् कवि प्रश्नत्रयं पृच्छति। श्लोके अस्मिन्, इस श्लोक में कवि 3 प्रश्न पूछता है। प्रश्नस्य उत्तरं प्रश्नस्य प्रथम अंतिमं च अक्षरं नियोज्य ग्रहीतुं शक्यते। प्रश्न का उत्तर प्रश्न के प्रथम और अंतिम अक्षर को नियोज्य ग्रहीतुम जोड़ करके शक्यते प्राप्त किया जा सकता है। व्याख्या। स्त्रीषु का शांत स्वभाव। स्त्रियों में शांत स्वभाव की का कौन है? उत्तरम अस्ति, उत्तर है सीता। कह नृपः सद्गुणोपेत्यो अजायते। कौन राजा गुणों में उत्तम हुए हैं? राम है, राम। प्राज्ञे सदा का वंदनीय अस्ति। प्राज्ञे विद्वानों के द्वारा सदा का वंदनीय अस्ति। कौन वंदनीय है? विद्या, विद्या। पद परिचय। को अभूत है, कह प्लस अभूत विसर्ग पूर्वरूप संधि। सेकंड है गुणोत्तम है, गुण प्लस उत्तम है गुण संधि। थर्ड है अत्रैवोक्तम, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम। तो अत्र प्लस ए में वृद्धि और एव प्लस उक्तम में गुण संधि। अब है श्लोक नंबर 5। पानीयम से पिबाम्यहम्। प्रसंग है। प्रसंग। अस्मिन् श्लोके प्रहेलिकारे नायिकायाः जलं पातुम् इच्छति। अस्मिन् श्लोके, श्लोक में प्रहेलिकार नायिका से जलम पातुम् इच्छति, जल पीना चाहता है। परम श्लेष अलंकार माध्यमेन, परंतु श्लेष अलंकार के माध्यम से विरोधाभासम प्रदर्शति, विरोधाभास प्रदर्शित किया गया है। इस श्लोक में प्रहेलिकार नायिका के हाथों से जल पीना चाहता है, परंतु श्लेष अलंकार के माध्यम से विरोधाभास प्रदर्शित किया गया है। व्याख्या। हे कमल नयने, हे कमल के समान नेत्रों वाली, अहम तव हस्तात् जलम ग्रहीतुम इच्छामि। अहम मैं तव हस्तात् तुम्हारे हाथों से जलम ग्रहीतुम इच्छामि, जल ग्रहण करना चाहता हूँ। परम च यदि त्वं वितरिष्यसि, परंतु यदि तुम वितरिष्यसि दोगी, तदा न ग्रहीष्यामि, तो मैं नहीं लूँगा। परंतु यदि तुम दोगी तो मैं नहीं लूँगा। न वितरिष्यसि, नहीं दोगी, तदा अहम गृह्णामि, तो मैं ग्रहण करूँगा या लूँगा। अर्थात यदि त्वं दासी असि, यदि तुम दासी हो, तदा अहम जलम न पातुम इच्छामि, तो मैं जल पीना नहीं चाहता। यदि त्वं दासी न असि, और यदि तुम दासी नहीं हो, तदा अहम जलम पातुम इच्छामि, तो मैं जल पीना चाहता हूँ। पद परिचय। पातुम, पा प्लस तुमुन प्रत्यय। कमल लोचने, कमलम इव लोचने यस्यासा, बहुव्रीहि समास। दास्यसि, दा धातु, लिट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन। और इसका सेकंड बनेगा पद परिचय दासी प्लस असी यण संधि। 6 श्लोक। कम से शीतम। प्रसंग है। प्रसंग। अस्मिन् श्लोके प्रहेलिकारे प्रश्नम चतुष्टयं पृच्छति। इस श्लोक में प्रहेलिकार प्रश्नम चतुष्टयं पृच्छति, 4 प्रश्न पूछता है। तेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अपि प्रश्नस्य प्रथमौ 2 वर्णों मिलित्वा ज्ञातुं शक्यते। तेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि, उन प्रश्नों का उत्तर भी प्रश्न के प्रथमों 2 वर्णों, पहले 2 वर्णों को मिलित्वा मिला करके ज्ञातुं शक्यते, जान सकते। व्याख्या। कृष्ण है कम से जंगान। कृष्ण ने कम किसको से जंगान मारा। कृष्ण ने किसको मारा। उत्तरम अस्ति, उत्तर है कंसम जंगान, कंस को जंगान मारा। कहाँ शीतल वाहिनी गंगा। शीतल वाहिनी ठंडी बहने वाली गंगा का कौन सी है। उत्तरम अस्ति, उत्तर है काशी तल वाहिनी, काशी के तल में वाहिनी बहने वाली। के दार पोषणम रता, के कौन दार यानी पत्नी
या खेतों के पोषण में रता लीन है। कौन खेतों के पोषण में लीन है? केदार या कृषकः किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम बलवंतम किस बलवान को शीतम ठंड न बाधते बाधित नहीं करती। किस बलवान को ठंड बाधित नहीं करती? उत्तर है कंबलवंतम, कंबल से युक्त को, अर्थात कंबल युक्तम जन्म न बाधते शीतम। कंबल से युक्त व्यक्ति को ठंड बाधित नहीं करती। पद परिचय। बलवंतम बल शब्द और मतु प्रत्यय। अब है श्लोक नंबर 7। केशवम से केशव। प्रसंग। अस्मिन् श्लोके कवि श्लेष अलंकार कारणाद्वार्थकम करोति। इस श्लोक में कवि श्लेष अलंकार के कारण द्वार्थकम करोति दो अर्थ करते हैं। व्याख्या। केशवम या वासुदेवम। केशवम या वासुदेवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणाचार्य हर्षं प्राप्त कौरवा च रुदन्ति। केशव या वासुदेव को गिरा हुआ दृष्टवा देख करके द्रोणाचार्य हर्षम प्राप्त प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। च और कौरवा रुदंती और कौरव रोने लगते हैं। हे वासुदेव, हे वासुदेव। श्लेष अलंकार कारणात् अप्रह अर्थ अस्ति। श्लेष अलंकार के कारण दूसरा अर्थ है के, अर्थात जल मध्य। यदा शव या शवस्य प्रभाव भवति। जल के बीच में जब शव बहता है तदा तब तत्दृष्ट्वा काके उसे देख करके काके कौवे हर्षम प्राप्त होती प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। परम सर्वे श्रृंगाला परंतु सभी सियार रोदनम कुर्वन्ति रोने लगते हैं। हा के शव, हा के शव। हाय जल में शव गया, हाय जल में शव गया। पद परिचय। दृष्ट्वा दृश प्लस कत्वा, दृश धातु कत्वा प्रत्यय। रुदंती रुद धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सर्वे सर्व पुल्लिंग के शब्द रूप प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। श्लोक नंबर 8। अ पदों से पंडित है। प्रसंग है प्रसंग। अस्मिन् श्लोके प्रहेलीकारे या कवि पत्रस्य वैशिष्ट्यम वर्णयति। इस श्लोक में कवि पत्र की विशिष्टताओं का वर्णन करते हैं। व्याख्या। चरण रहिते अपि दूर पर्यंतम गच्छति। चरण रहिते अपि चरणों से यानी पैरों से रहित भी दूर पर्यंतम गच्छति, दूर तक जाता हूँ। चरणों से या पैरों से रहित हूँ परंतु दूर तक गच्छति जाता हूँ। अक्षरे युक्ते अपि विद्वाने न अस्ति। अक्षरे युक्तम अक्षरों से युक्त भी हूँ, विद्वानम न अस्ति लेकिन विद्वान नहीं हूँ। मुख रहित अस्ति। मुख से रहित हूँ तथापि फिर भी स्पष्ट वक्ता अस्ति, स्पष्ट बोलने वाला हूँ। ये इदम जानाति स विद्वान अस्ति। ये इदम जानाति जो यह जानता है, स विद्वान अस्ति वह विद्वान है। उत्तरम अस्ति उत्तर है पत्रम पत्र। पद परिचय है। पहला है अपद है। न पदौ यस्य सह बहुव्रीहि समास। साक्षर अक्षरे ही सहितम अव्यविभाव समास। अमुख न मुखम यस्य सह बहुव्रीहि समास। अब श्लोक नंबर 9। वृक्ष अग्रवासी से मेघ है। प्रसंग। अस्मिन् श्लोके कवि नारिकेल फलस्य वैशिष्ट्यम वर्णयति। इस श्लोक में कवि नारियल की विशेषताओं को वर्णित करते हैं। व्याख्या। अहम वृक्षस्य अग्रभागे निवसामि परम च गरुड़े न अस्मि। अहम मैं वृक्षस्य अग्रभागे वृक्ष के अग्रभाग यानी सबसे ऊपरी भाग पर निवसामि निवास करता हूँ। मैं वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग पर निवास करता हूँ। परम च गरुड़े न अस्मि परंतु मैं गरुड़ नहीं हूँ। अहम त्र्यंबक सन शिव न अस्मि। अहम त्र्यंबकम मैं 3 नेत्रों को धारण करता हूँ। परंतु शिव न अस्मि शिव नहीं हूँ। अहम वल्कल वस्त्रधारी अस्मि। मैं वल्कल वस्त्रों को धारण करता हूँ।
परम च सिद्ध योगी नास्मि, परंतु सिद्ध योगी नहीं हूँ। अहम जलम ददामि, परम च कलशय जलदय न च नास्मि। अहम मैं जलम ददामि, जल से भरा हुआ हूँ, परम परंतु च कलशय न तो कलश हूँ, जलदय च न अस्मि और न ही जलदय यानी बादल हूँ। उत्तरम अस्ति उत्तर है नारी केल फलम यानी नारियल का फल। पद परिचय है। शूल पाणि ही शूलम पाणो यस्य सह। शूलम पाणो त्रिशूल है हाथों में जिसके वह, तो शिव है शिव। बहुव्रीहि समास। सिद्ध योगी सिद्धे च असो योगी, कर्मधारय समास। विभ्रन्न है, विभ्रत प्लस न हल संधि। 10वां है नंदामि से नामधेयम। प्रसंग प्रसंग। अस्मिन् श्लोके प्रहेलिकारे मयूरस्य स्वभावं वर्णित्वा उत्तरम इच्छति। अस्मिन् श्लोके इस श्लोक में प्रहेलिकार मयूर के स्वभाव को वर्णित करके उत्तरम इच्छति उत्तर चाहता है। व्याख्या। अहम आकाशे वारिदान दृष्ट्वा आनंदम अनुभवामि। अहम मैं आकाश में वारिदाम दृष्ट्वा बादलों को देख करके आनंदम अनुभवामि आनंद का अनुभव करता हूँ। नृत्यम करोमि नृत्य करता हूँ। गायामि गाता हूँ। प्रसन्न च भवामि और प्रसन्न होता हूँ। मैं आकाश में बादलों को देखकर आनंद का अनुभव करता हूँ, नृत्य करता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। न अहम कृषि वलय या कृषक अस्मि, न तो मैं किसान हूँ, न अहम पांथे अस्मि और न ही मैं पांथे यानी राहगीर हूँ। ज्ञातारे मम अभिधानम कथयन्तु। ज्ञातारे जानते हो मम अभिधानम मेरा नाम यदि जानते हो कथयन्तु तो कहो। को अहम मैं कौन हूँ। उत्तरम अस्ति उत्तर है मयूर है मोर। पद परिचय है। पद परिचय पहला है अवलोक्य। अव उपसर्ग लोक शब्द और लय प्रत्यय। न अहम न प्लस अहम दीर्घ संधि।